सिंगर पवन सिंह को लेकर इस वक्त की बड़ी खबर है। बिहार से चुनाव वो लड़ना चाहते हैं। भोजपुरी गायक पवन सिंह, ऐसी खबरें मिल रही है और सूत्रों के मुताबिक पवन सिंह ने जेपी नड्डा से मुलाकात में ये बात कही थी। आपको इस वक्त ये बता दें कि बीजेपी ने पवन सिंह को बंगाल के आसनसोल से उम्मीदवार बनाया था, जिसके बाद पवन सिंह ने चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया था। अब खबर यह है कि वो बिहार के आरा से चुनाव लड़ने की तैयारी में है। सूत्र तो ये भी बता रहे कि अगर बीजेपी से उन्हें टिकट नहीं मिलता है तो आरजेडी या फिर निर्दलीय चुनाव लड़ सकते हैं। जब बीजेपी से उनका टिकट कटा, उसके ठीक बाद उनकी मुलाकात हुई थी आरजेडी से। ऐसी भी खबरें उसी वक्त आनी शुरू हो गई थी, लेकिन जो उन्होंने ट्विटर के जरिए चुनाव लड़ने के संकेत दिए हैं, उससे ये तस्वीर साफ हो जाती है कि या तो वो निर्दलीय या फिर किसी और पार्टी से, जिसमें आरजेडी संभवतः वो पार्टी जिससे वो चुनाव लड़ सकते हैं। लेकिन अभी उन्होंने पत्ते खोले नहीं है पार्टी को लेकर और लोकेशन को लेकर। ये इस वक्त की सबसे बड़ी बात मैं आपको बता रही। 2024 का चुनावी मैदान फिल्मी हस्तियों से सज चुका है। पूर्व क्रिकेटर भी चुनाव में ताल ठोक रहे हैं। सभी पार्टियों में कलाकारों को उम्मीदवार बनाने की होड़ सी लग गई है। चुनावी सियासत में कई दिग्गज नेताओं को सीधी टक्कर दे रहे सितारे। क्या जीत की गारंटी है? ग्लैमर के चकाचौंध से लबरेज राजनीति कितनी टिकाऊ है और क्या बड़े स्टार चुनाव में दिव्यास्त्र का काम करते हैं? इस पर आपको एक स्पेशल रिपोर्ट दिखाते हैं। चुनाव चेहरे से तय होते हैं। चेहरे ऐसे जो चर्चित हो, जिनका नाम हो, जिनका काम हो, जो रैलियों में भीड़ खींचते हैं, पोलिंग बूथ पर जनता का मूड बनाते और बिगाड़ते हो। चुनावी बिसात पर सारा खेल सही चेहरे पर दांव लगाने भर का है, लेकिन यही दांव कभी कभी उल्टा पड़ जाता है। फिलहाल बंगाल में ममता बनर्जी की पार्टी को फिल्मी चेहरे पर दांव लगाना भारी पड़ रहा है। ये है शत्रुघ्न सिन्हा। मुंबईया फिल्मों में शॉर्ट गन के नाम से मशहूर रहे शत्रुघ्न सिन्हा आसनसोल से टीएमसी उम्मीदवार हैं। कोलकाता के ब्रिगेड मैदान में शत्रुघ्न सिन्हा के साथ टीएमसी के तमाम उम्मीदवारों ने परेड निकाली थी, जिनमें कई अब बीजेपी के सीधे टारगेट पर हैं। लेकिन सबसे ज्यादा तीखा हमला झेल रहे हैं शत्रुघ्न सिन्हा। शत्रुघ्न सिन्हा के बहाने बीजेपी ने संदेश खाली कांड को बूस्टर डोज लगा दी है। फिल्मी पर्दे पर शत्रुघ्न सिन्हा के निभाए खलनायकी के किरदारों को दिखाकर बीजेपी ने संदेश खाली कांड के खलनायक की खिंचाई की है। शत्रुघ्न सिन्हा যখন সন্দেশখালীর মা বোনেরা হাহাকার করে, তাদের লাঞ্ছিত করা হয়, তাদের ধর্ষণ করা হয় শেখ শাহজাহান এবং তার গুন্ডা বাহিনীর দ্বারা। संदेश खाली के खलनायक से टीएमसी उम्मीदवारों की तुलना कर बीजेपी हमलावर है। एक तो नहीं, दर्जन भर उम्मीदवारों की कुंडली बीजेपी नेता बांट रहे हैं, आरोपों के साथ कि ममता बनर्जी के पास सीरियस नेताओं की किल्लत का दावा भी किया जा रहा है। तृणमूल के रियल और रियल लाइफ हीरोज में समानता देखिए। एक तरफ है शत्रुघ्न सिन्हा, जो उनके रियल हीरो हैं और वो सिनेमा के माध्यम से औरतों का बलात्कार करते हैं सिनेमा में। दूसरे हैं उनकी पार्टी में शाहजहां जैसे लोग, जो जमीनी स्तर पर संदेश खाली की महिलाओं के साथ जो है सामूहिक बलात्कार करते हैं। खुद को निशाने पर लिए जाने पर शत्रुघ्न सिन्हा भी शांत नहीं बैठे हैं। बीजेपी नेताओं के हमले के जवाब में शत्रुघ्न सिन्हा का जवाब भी सुनिए। अपनी सामाजिक जिम्मेदारी के तहत आया, ये जानकर और मानकर आया कि राजनीति में अगर कभी सत्ता हासिल हो गई तो सत्ता सिर्फ सेवा का माध्यम होगा, मेवा का माध्यम नहीं होगा। फिल्मों में बिहारी बाबू के नाम से जाने जाने वाले शत्रुघ्न सिन्हा खुद को बंगाली मानुष भी मानते हैं। खैर, ये राजनीति है जहां चमकते सितारे की दरकार हर दल को है। 24 के चुनाव में जितनी चर्चा राजनीतिक दिग्गजों को लेकर है, उतनी ही सुर्खियों में फिल्म और क्रिकेट जगत के सितारे हैं। तमाम राजनीतिक पार्टियों ने एक से एक नामचीन हस्तियों को राजनीतिक दंगल में उतारकर सियासत को दिलचस्प बना दिया है। लेकिन इसके साथ ही इन नामचीन हस्तियों के सामने आते ही इनके अनचाहे विवाद खुद ब खुद सामने आ जाते हैं। जाहिर है, जितने हाई प्रोफाइल नाम उतने बड़े विवाद, मगर राजनीति में इसके अपने फायदे भी हैं। सेलिब्रिटी की काट सेलिब्रिटी से की जा रही है। कहीं कहीं तो पार्टियों के गढ़ में सेंधमारी के लिए भी सितारों का सहारा लिया जाता है। देखिए दिग्गज उम्मीदवारों के बीच कहां जबरदस्त टक्कर होनी है।
टीएमसी ने हुगली लोकसभा क्षेत्र से बीजेपी सांसद लॉकेट चटर्जी के खिलाफ टीवी पर्सनैलिटी रचना बनर्जी को टिकट दिया है। बहरामपुर सीट के सिटिंग सांसद और कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी के खिलाफ पूर्व क्रिकेटर यूसुफ पठान को टीएमसी ने अपना उम्मीदवार बनाया है। बंगाल से यूपी आई है। यहाँ रवि किशन के खिलाफ समाजवादी पार्टी ने हास्य धारावाहिक लापतागंज की अभिनेत्री काजल निषाद को गोरखपुर से अपना उम्मीदवार बनाया है। वहीं आजमगढ़ सीट पर एक बार फिर दिनेश लाल यादव उर्फ निरहुआ की टक्कर अखिलेश यादव से मुमकिन है। उधर कांग्रेस की तरफ से फतेहपुर सीकरी लोकसभा सीट पर राज बब्बर का नाम फाइनल हो सकता है। यहाँ उनका मुकाबला बीजेपी के राजकुमार चाहर से होगा। सभी राजनीतिक दल फिल्मी हस्तियों और पूर्व क्रिकेटरों को राजनीति के मैदान में आजमाते रहे हैं, लेकिन अक्सर ये स्टार्स बड़े नेताओं को धूल चटा देते हैं। अमिताभ बच्चन बनाम हेमवती नंदन बहुगुणा हो या फिर राम नाईक बनाम गोविंदा और अब स्मृति ईरानी बनाम राहुल गांधी, अक्सर ये स्टार्स बड़े बड़े नेताओं पर भारी पड़ते हैं। यही वजह है कि 2024 के चुनाव में राजनीतिक दल एक बार फिर बड़ी फिल्मी हस्तियों और पूर्व क्रिकेटरों पर दांव लगा रहे हैं। बीजेपी की पहली लिस्ट में मनोज तिवारी, हेमा मालिनी, रवि किशन, दिनेश लाल यादव, निरहुआ का नाम है। तो टीएमसी ने कीर्ति आजाद, यूसुफ पठान जैसे पूर्व क्रिकेटरों के साथ बांग्ला फिल्म स्टार रचना बनर्जी, सयानी घोष, जून मालिया, टॉलीवुड स्टार दीपक अधिकारी देव और शताब्दी रॉय को उम्मीदवार बनाया है। जैसे जैसे लिस्ट आएगी सितारों के नाम बढ़ते जाएंगे। हालांकि चुनावी दंगल में उतरने वाली सभी नामी हस्तियां जरूरी नहीं कि राजनीति में रच बस जाएं। ज्यादातर तो यही देखने में आता है कि सितारों को सियासत रास नहीं आती, क्योंकि पार्टियों की विचारधारा और मुद्दों से कटे सेलिब्रिटी राजनीति में खुद को प्रवासी की तरह पाते हैं। वहीं इनके ग्लैमर की चकाचौंध में फंसकर वोट देने वाली जनता भी खुद को ठगा हुआ महसूस करती है। जो फिल्मी सितारे सियासत को सीरियसली लेते हैं उनकी बात कुछ और ही होती है। इसी वजह से उत्तर से ज्यादा दक्षिण भारत की राजनीति में सेलिब्रिटीज को ज्यादा तरजीह दी जाती है। बंगाल की हुगली सीट पर इस बार का चुनावी मुकाबला दिलचस्प होने वाला है। बीजेपी ने हुगली सीट से लॉकेट चैटर्जी को मैदान में उतारा तो टीएमसी ने टीवी कलाकार रचना बनर्जी को टिकट दे दिया। दोनों उम्मीदवार फिल्मी दुनिया में काम कर चुके हैं, लेकिन अब इन दोनों के बीच मुकाबला चुनावी मैदान में आमने सामने होने जा रहा है। पश्चिम बंगाल से हुगली में इस बार लोकसभा निर्वाचन में हम देख पा रहे हैं रचना बनर्जी को वहां की कैंडिडेट के हिसाब से। फिल्म स्टार रचना बनर्जी, सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है। और हुगली में से आप लड़ रहे हैं इस बार लोकसभा निर्वाचन में, तो राजनीति में आना फिल्म दुनिया से, ये जर्नी कैसा रहा और कैसे आपको लगा अभी इज द राइट टाइम टू गो टू पॉलिटिक्स? देखिए, हर चीज़ का एक वक्त होता है और मुझे ऐसा लगा था कि बहुत दिन से मैं काम कर रही हूँ, लोगों को इतनी प्यार जो मुझे मिला है इतने सालों से, तो मैंने सोचा कि अभी थोड़ा रिटर्न करने का भी टाइम आ गया। इतना सब कुछ लिया है इन सबसे, इतना प्यार मिला, इतना प्यार मैंने लिया है सबसे, तो अभी कुछ देने का भी टाइम आ गया है, तो कुछ देना भी है। तो देने के लिए तो पॉलिटिक्स में ही आना पड़ेगा, इसलिए तभी तो हम सबके पास खड़े होंगे और सबके लिए काम कर सकेंगे। आप ममता बनर्जी से कन्विंस्ड होके क्या तृणमूल में आई है? Of course, she is our CM. We are extremely happy and proud that she is our CM. And अगर वो कुछ कहेंगे तो सर आंखों पर। आपके जो ऑपोजिशन में है लॉकेट चट्टोपाध्याय, सो आपके साथ बहुत सारे फिल्में में काम कर चुकी है और आपका बहुत अच्छी दोस्त भी रह चुकी है। अभी उनकी ऑपोजिट में खड़े होकर लड़ना, ये तो बहुत टफ कंपटीशन होने वाला है। या इट्स अ वेरी टफ कंपटीशन और मैं जानती हूँ कि शी इज अ वेरी वेटरन पॉलिटिशियन, शी इज एन एमपी और फाइट तो बहुत टफ होने वाला है, पर आई विश हर गुड, माई गुड विशेस विथ हर ऑल्सो, माई गुड विशेस विथ मी ऑल्सो। आप तो पश्चिम बंगाल के घर घर में दीदी नंबर 1 है। अभी आप पॉलिटिक्स में जो जाएंगे वहां का जो हर्डल है, क्योंकि एक लेमैन की तरह आपको लड़ना पड़ेगा, ग्लैमर इंडस्ट्री से निकल के एकदम बाहर आके यू विल बी अ लेमैन, तो ये आपके खुद के लिए बहुत बड़ा चैलेंज होगा। यस, लाइफ इज फुल ऑफ चैलेंजेस। जिंदगी में हर पल चैलेंजेस के सामना करके आई हूँ और ये बहुत बड़ी चैलेंज है और इसको भी मैं एकदम सही तरह से निभाऊंगी। बस आप सबका गुड विशेस चाहिए। बात कर रहे थे रचना बनर्जी से। रचना बनर्जी अपने 100% देने के लिए तैयार है। कैमरा पर्सन अरविंद प्रसाद के साथ मानस बसाक, न्यूज़ 18 इंडिया। इस वक्त